हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी ब्लेसड मॉर्निंग। आप 9th क्लास, आपको मैंने विंड पोएम के बारे में एक एक्सप्लेनेशन बताया था, अबाउट द पोएम बताया था। ये पोएम जो है बच्चों आपको एक स्ट्रेंथ देती है, बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, बहुत खूबसूरत पोएम है और कवि की भावनाएं हैं कि हम जब इस कविता को पढ़ते हैं तो जीवन के सार को समझें, जीवन में हमें कैसे चलना है। कि जब आप स्ट्रांग होते हैं, कवि चाहते हैं हम हर एक क्षेत्र में स्ट्रांग बने, कि किसी भी तरह का सांसारिक रूप से परिस्थितियों का, समस्याओं का जब एक तूफान आए तो आप उसमें किसी भी तरह से कमज़ोर ना पड़ें, क्योंकि जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो परिस्थितियों का, समस्याओं का और जो भी सिचुएशन का एक हवा होती है, तूफ़ान होता है जो जीवन का उथल पुथल कर देता है, उसमें आप फेलियर साबित होते हैं। लेकिन यदि हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारा घर स्ट्रांग होगा, घर का मतलब हमारा जीवन स्ट्रांग होगा, हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा स्ट्रांग होगी और उसके द्वार स्ट्रांग होंगे। द्वार का मतलब जो जहाँ से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हमारा हृदय, हमारी आत्मा का वो ग्रहण करने में, जो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मस्तिष्क खुलता है, उसको द्वार बोलते हैं। तो उनको हम मजबूत रखें, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए हमारे घर के दरवाजे स्ट्रांग हो, हमारे घर की छत स्ट्रांग हो, हमारी जो विंडोज़ हैं घर का, हर एक क्षेत्र, हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारा शरीर जब स्ट्रांग होगा तो तेज़ हवा के झोंके भी हमारे लिए एक मित्रता का काम करेंगे, वो हमें पसंद करने लगेंगे और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये कविता का एक सार है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर द पोएट हैज़ पर्सोनिफाइड विंड एज गॉड विंड। ही एड्रेस्ड wind as God wind, and he is personifying the wind as God. So we can find the figure of speech personification here in this poem, because in the last line I will carry this: the wind God winnows and crushes all them. Right? विनोज का मतलब है अनाज को जब भूसे से अलग करने का काम होता है, तो वो हवा यानी विंड गॉड जब चलता है और वो चीज़ों को तहस नहस करता है, तो उसके पीछे ये है कि इसमें गेहूं का दाना कौन सा है और भूसा कौन सा है, और उसके चलने से भूसा एक तरफ हो जाता है, अनाज एक तरफ हो जाता है। अर्थात जो पोटेंशियल वाले लोग होते हैं, जिनका परसेप्शन होता है जीवन में कुछ समस्याएं हल कर सकते हैं, आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ होती है जिनमें, फेलियर्स को सहने की और उनसे इंस्पायर होके, मोटिवेट होके, कभी ना रुकने, कभी ना टूटने वाली जब ताकत आपके अंदर अंतरात्मा में होती है, तो वो अनाज होता है। जब विंड गॉड चलता है तो वो भूसे को अलग कर देता है। भूसा वो है जो सांसारिक रूप से और आत्मिक रूप से और स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटली जो स्ट्रांग नहीं होते हैं, वीक होते हैं, और वो परिस्थितियों वश, समस्याओं वश, फेलियर के कारण बहुत जल्दी टूट जाते हैं।